जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थे त्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् याच्यामोघावरमधिगुणे नाध में लब्ध काम। जातम उत्पन्न हुआ है, वंशे वंश में, भुवन विदिते भुवनों में प्रसिद्ध, पुष्करावर्तका नाम पुष्कर और आवर्तकों के, जानामि जानता हूँ, त्वाम तुमको, प्रकृति पुरुषम प्रकृति अर्थात प्रधान, पुरुषम पुरुष, काम रूपम कामना के अनुरूप ही रूप धारण करने वाले, मघोनः इंद्र के, तेन उसके द्वारा, अर्थित्वम अर्थी अर्थात याचक कामना वाला, त्वयि तुम में, विधिवशात भाग्यवश से भाग्य के कारण, दूर बंधुर्गतो हम दूर बंधु वाला, अहम मैं, याचना प्रार्थना, मोघा निष्फल, वरम श्रेष्ठ, अधिगुणे अधिगुण वाले, अधिगुण में, न नहीं अधमे नीच के, लब्ध कामा प्राप्त हुई कामना वाला भी, अर्थात कामना प्राप्त हो भी जाए तब भी। यहाँ पर यक्ष कह रहा है कि मैं तुमको जानता हूँ। यह इसका मुख्य वाक्य है कि जानामि त्वाम, मैं तुमको जानता हूँ। क्या कि भुवन विदिते पुष्करावर्तकानाम वंशे जातम, कि तुम भुवनों में विदित, संसार में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्त नाम के जो वंश हैं उन वंशों में पैदा हुए हो। जातम वंशे पैदा हुए हो। जानामि त्वाम, मैं तुमको जानता हूँ। और प्रकृति पुरुषम, आप प्रधान पुरुष हैं। किसके? मघोनः इंद्र के। और काम रूपम, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले भी हो आप। तेन अर्थित्वम, तेन अर्थित्वम विधिवशात त्वयि, इसलिए याचक बना हुआ हूँ भाग्य के वश से तुम्हारा, कि मैं तेन इसलिए विधिवश, भाग्य के वश, भाग्य के कारण तुम्हारा, अर्थित्वम याचक बना हुआ हूँ। दूर बंधुर्गतो हम, कि दूर बंधुओं वाला, अपनी जो मेरी जो प्रिया है वह मुझसे दूर है, इस प्रकार का मैं दूर बंधु वाला, अहम मैं, त्वयि तुम्हारा, अर्थित्वम याचक बना हुआ हूँ। और याचक मैं आपका ही क्यों बना हुआ हूँ? इस पर यक्ष ने कहा कि अधिगुणे याच्यामोघा, कि अधिक गुण वाले के प्रति, अपने से श्रेष्ठ के प्रति, याच्या अर्थात प्रार्थना या याचना, मोघा निष्फल भी हो जाए तो वरम अच्छी है, श्रेष्ठ है। न कि लब्ध कामा, अर्थात सफल हुई कामना, न नहीं अधमे, अधम में, अर्थात अधिगुणे श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना निष्फल हुई भी अच्छी है।
और नीच के प्रति, अधम के प्रति सफल हुई प्रार्थना भी अच्छी नहीं है। यहाँ यक्ष मेघ की प्रशंसा भी कर रहा है और अपने कार्य के लिए प्रार्थना भी कर रहा है कि मैं आपसे याचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं, आप ही इसके योग्य हैं, और आपके द्वारा जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यदि वह निष्फल भी हो जाए तब भी श्रेष्ठ है, यदि आप मेरे कार्य को मना कर दें तब भी श्रेष्ठ है, लेकिन मैं किसी नीच व्यक्ति के, अधम व्यक्ति के प्रति प्रार्थना नहीं करूँगा। इस प्रकार से वह मेघ की प्रशंसा कर रहा है। तो यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, मैं जानता हूँ कि तुम भुवनों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तकों के कुल में पैदा हुए हो और इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार ही रूप धारण करने वाले हो तथा इंद्र के प्रधान पुरुष हो। इसलिए आप में जो श्रेष्ठ व्यक्ति में गुण होते हैं वह सब आप में विद्यमान हैं। इसलिए भाग्यवश मैं अपनी प्रिया से दूर हुआ, दूर बंधु वाला मैं आपका याचक बना हुआ हूँ, तुम्हारा याचक बना हुआ हूँ, क्योंकि अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना भी यदि निष्फल हो जाए तब भी वह श्रेष्ठ है, अच्छी है, किंतु नीच के प्रति सफल हुई प्रार्थना भी अच्छी नहीं है। यह यक्ष ने मेघ से प्रार्थना की। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदप्रियायाः संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्यादि वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधोदहर्म्य। संतप्तानाम अर्थात जो ताप से पीड़ित व्यक्ति हैं, विरह से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके, संतप्तानाम ताप से पीड़ितों के। यहाँ संतप्त दो तरह से लग सकता है, एक तो धूप से पीड़ित व्यक्ति, ताप से पीड़ित व्यक्ति, और दूसरा यक्ष स्वयं के लिए कह रहा है कि विरह से पीड़ित व्यक्ति। तो संतप्तानाम ताप से पीड़ितों के, तुम असि हो शरणम शरण, कि तुम शरणम असि, तुम शरण हो, किसके? संतप्तानाम, संतप्तों के। तो जो ताप से पीड़ित व्यक्ति हैं, आप उन पर बरसकर शीतलता दे करके उनके ताप को हर लेते हैं। और दूसरा, जो मैं हूँ अपनी प्रिया के वियोग से पीड़ित हूँ, तो मेरा जो संदेश है उस संदेश को ले जाकर मेरी जो पीड़ा है उसको हरने वाले हो। तो इसलिए संतप्तानाम, संतप्तों के, तुम शरणम असि, तुम शरण हो। तत् इसलिए, पयोद, हे मेघ, प्रियायाः, प्रिया के, संदेशम, संदेश में मेरे हर ले जाओ, धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। धनपति अर्थात कुबेर के क्रोध के द्वारा प्रिया से वियुक्त हुए गंतव्या, जाना ते तुम्हें, वसति ही अलका, जो अलका नाम की नगरी है
वसति अर्थात स्थान है, नाम निश्चित रूप से यक्षेश्वराणाम यक्षों की, यक्षेश्वरों की। तो बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धौत हर्म्य। बाह्य उद्यान अर्थात जहाँ पर उद्यान इस बाह्य बाहर में अर्थात अलका के जो महल हैं, उन महल के जो बाहर के जो उद्यान हैं, बाग बगीचे हैं, उनमें उद्यान में रहने वाले जो हर हैं, भगवान महादेव हैं, शंकर हैं, उन शंकर के सिर पर स्थित चंद्रमा की जो चंद्रिका है, चंद्रिका धौत हर्म्या, जो चंद्रिका है, चांदनी है, उस चांदनी से धुले रहते हैं, धुले हुए अर्थात प्रकाशित हुए। तो यक्ष कह रहा है कि हे पयोद, हे मेघ, तुम संतप्तानाम जो ताप से पीड़ित हैं, उनकी शरणम असि शरण हो। तत् इसलिए धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, जो धनपति कुबेर हैं उनके द्वारा विश्लेषित प्रिया से वियुक्त हुए मैं मेरे संदेश को प्रियाया हर, प्रिया के पास ले जाओ। तो जो मेरा संदेश है वह आप ले जाओ। ते तुम्हें यक्षेश्वराणाम, जो यक्षेश्वर हैं, उन यक्षेश्वरों के बाह्योद्यान, जो यक्षेश्वरों की जो अलका है, अलका नाम की जो नगरी है, तो यक्षेश्वरों की जो अलका नाम की जो नगरी है, जो स्थान है, उसके बाहर में बाह्य उद्यान, बाहर में स्थित जो उद्यान हैं, बगीचे हैं, उन बगीचे में स्थित रहने वाले हर भगवान शंकर के सिर पर स्थित जो चंद्रमा है, उसकी चंद्रिका चांदनी, उस चांदनी से धौत धुले हुए हर्म्या निर्मल अलका नाम वसति ही गंतव्या। तो जो इस प्रकार की जो अलका नाम की जो नगरी है, स्थान है, गंतव्या, वहाँ पर जाओ। तो वहाँ आपको जाना है। तो संदेश लेकर के यक्ष अलकापुरी भेज रहा है मेघ को। संतप्तानाम सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु अक्त प्रत्यय षष्ठी विभक्ति करके संतप्तानाम। असि अस धातु लट्लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पयोद पयः ददाति इति पयोद, जल को देने वाला अर्थात मेघ। प्रियायाः षष्ठी, संदेशम में द्वितीया में षष्ठी। हर ह्री धातु लोटलकार मध्यम पुरुष एक वचन। धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, धनपतेः क्रोधेन विश्लेषितस्य। गंतव्या गम धातु तव्य प्रत्यय स्त्रीलिंग करके गंतव्या। ते षष्ठी। यक्षेश्वराणाम
षष्ठी विभक्ति। बाह्योद्यान स्थित हरशिरश्चंद्रिका धौतहर्म्या। बाह्य उद्याने, बाहर उद्यान में, स्थितस्य हरस्य स्थित शंकर के सिर पर या जो चंद्रिका चांदनी, तया उस चंद्रिका के द्वारा, धौतानि हर्म्याणि यस्यां सा, यह अलका का विशेषण बहुब्रीहि समास है इसमें।